बेटी और पिता की रुला देने वाली कहानी। एक बेटी 6 महीने मायके रहने के बाद आज बेटी ससुराल जा रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने कहा था, हम बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कान खोल कर सुन लो, अपना घर बचाओ और बसाओ जैसा एक औरत बनाती है अपना घर। बेटी ने पिता की यह चेतावनी भी वैसे ही मान ली थी जैसे उसने हर चेतावनी सीखने समझते हुए लड़कपन से जवानी तक मानी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे बैठे हंसे, सब पिता के बोलने से पहले पिता की आंखों से ही पढ़ती रही और उसके अनुरूप ही ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा। इसका मतलब यह आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह नज़र झुकाए, धीमी रूंधी आवाज़ में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका। वह शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। मैं हैरान थी, लड़की की कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है यह समाज, माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका। वहाँ अजीब सी विरक्ति फैली हुई थी। माँ का कलेजा अंदर से फटता चाह रहा था। एक औरत कैसे बनाती है घर, ये मुझसे पूछो। उसी यातना, बलिदान और गुलामी के लिए बेटी को मनाना। माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद जी से बात कर रहे थे। वीकेंड पर बेटी पहुंच जाएगी बेटा, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना बस। हम आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते। हम जानते हैं आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। बेटी ने दबा से बात करते पिता के कांपते हाथ देख तो अंदर से रो पड़ी। पिता आज उसे छोड़ने स्टेशन तक नहीं आ सके। घर से ही ज़रूरी नसीहतें देकर उसे विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए। ट्रेन आने तक माँ खुद को संभाल कर खड़ी रही, इधर उधर की बातें करती रही, बेटी को समझाती रही और खुद भी। इसे आखिर में क्या समझा रहूं, खुद को भूल जाए यही ना। लेकिन खुद को भूले बिना बसती भी तो नहीं लड़कियां। उसने मजबूर का ठंडा लंबा सांस लिया। बेटी को ट्रेन में बैठा वह नीचे उतरी और वही स्टेशन एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटी के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस फूट पड़ी रुलाई को वह रोक नहीं सकी। बेटी ने माँ को खिड़की में से देखा। ट्रेन चल रही थी। बेटी ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की और भारी गठरी लदी थी। वह उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह रोती रही और गठरी को संभालती रही। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।